हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके होमगार्ड परीक्षा है उसके लिए आपको एक मैं ऐसी सीरीज बनाऊंगा जिसमें जो भी होमगार्ड परीक्षा से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड हों या ज्योग्राफी से हों या जो भी मतलब सिलेबस से रिलेटेड है होमगार्ड के, सबकी मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगा आपके लिए। और जिसकी भी तैयारी बिल्कुल नहीं है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हमारी इन वीडियो को देखकर होमगार्ड भर्ती में सिलेक्शन पा सकता है। तो जिसका भी वर्दी का जुनून है वो आए। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करें, हम उसी पर ही आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे। भले ही हम जो वीडियो बनाएंगे पहले आपकी क्या होंगी, वो सरल भाषा में होंगी और सरल से कठिन की ओर चलेंगे। तो इसलिए हमारी जितनी भी वीडियो आए उन्हें सबको देखें आप, और लाइक और शेयर करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो और आपके जो है अच्छे से समझ में आए और आपको आपकी वर्दी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। होमगार्ड परीक्षा का जो हमारा पहला प्रश्न है हिस्ट्री का, और इसमें मध्यकालीन इतिहास से संबंधित, आधुनिक इतिहास से संबंधित सारी वीडियो आपको मिलेंगी। तो फिलहाल मैंने जो बना रहा हूँ ये आपको मध्यकालीन से संबंधित है और आप इस वीडियो को देखें। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। तो आपको इसमें से बताना है कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो कौन सा था। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये था मोहनजोदड़ो, जो यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद चलेंगे, हमारा आएगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में मंडल है हमारे 8, 9, 10, 12। तो आपको ये बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। जो वेद हैं हमारे 4 हैं, वो आप सबको पता ही होगा। तो इसमें जो आपको देखना है, तो ऋग्वेद में अगर आपसे पूछता है कितने मंडल हैं तो आप मंडल बताएंगे। तो हमारे इसमें मंडल है हमारे 10। कितने हैं? 10, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं हमारे? 10। इसके बाद चलते हैं, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो कौन से, यानी कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने जो युद्ध किया था, सबसे उसका फेमस युद्ध था, कौन सा था हमारा? कलिंग युद्ध। जैसे ऑप्शन दिया है इसमें, तक्षशिला युद्ध, ऑप्शन बी कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी मगध युद्ध, ऑप्शन डी वैशाल युद्ध। तो आप जो लगाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन सा था आपका? कलिंग युद्ध। कौन सा था? कलिंग युद्ध। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, लुम्बिनी में, पावापुरी में और वैशाली। तो यहाँ पर देखेंगे आप, लुम्बिनी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको पता ही होगा, गौतम बुद्ध के लिए। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लेकिन हमसे पूछा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी वैशाली। और वैशाली कहाँ है? कुंडग्राम में। तो आप कुंडग्राम में जो था आपका क्या था? वैशाली। तो इस पे आप टिक करेंगे, कहाँ था? वैशाली पर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ऑप्शन नंबर डी। आंसर जो है आपका वो कैसा रहेगा? राइट रहेगा। फिर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो अब आप ये देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, कुशीनगर में, गया में या वैशाली में? तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। इसमें जो गया को बोध गया भी लिखा मिल सकता है आपको कहीं पर। तो इसलिए आप इसमें जो लगाएंगे ऑप्शन, देखेंगे आप जो है इसमें बोध गया वाला जो हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? सी। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इसको देखेंगे आप, यानी कि आपको लगाना ऑप्शन नंबर सी, गया में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? यानी कि जो भारत पर जिसने आक्रमण किया था, पहला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है आपका महमूद गजनवी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन कासिम। तो बहुत सी जगह बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मोहम्मद गोरी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था वो किसने किया था? वो था हमारा ये मोहम्मद गोरी, यानी कि जिसने भी आक्रमण किया था उसका नाम था मोहम्मद गोरी। तो ये मैं टिक लगा देता हूँ अभी, मोहम्मद गोरी। इसके बाद आगे चलेंगे,
दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो सल्तनत का संस्थापक था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना की थी, जब मोहम्मद गोरी जो है किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा परिवार सौंप कर चला गया था। तो उसी ने ही जो है स्थापना की थी किसकी, दिल्ली सल्तनत की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। तो आप और इल्तुतमिश की लड़की थी रजिया सुल्तान। तो इसी क्रम में आप ऐसे याद रखेंगे। फिर आ गया तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है आपका फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी नसरुद्दीन। तो आपको बताना है तुगलक। पहली बात तो यहाँ से देखेंगे आप तुगलक वंश में तो जो भी मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, इसका सबसे पढ़ा लिखा जो है समझदार जो शासक था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन आपको बताना है संस्थापक, तो संस्थापक कौन सा था इसका? ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि कौन सा है ये, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद आगे चलेंगे। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी सिकंदरा। तो इसको आपको बताना है कि जो अकबर का मकबरा है वो कहाँ स्थित है। तो इसमें आपको देखना है कि जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सिकंदरा। यानी कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में, ऑप्शन नंबर बी 1556 में, ऑप्शन सी 1761 में, ऑप्शन नंबर डी 1757 में। तो आपको इसी क्रम में बताते चलें, जैसे हमारा 1526 है तो 1526 जो है इसका क्या है हमारा राइट आंसर है कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। और दूसरी लड़ाई कब हुई थी हमारी? 1556 में। ऐसी 1757 है तो इसमें क्या हुआ था हमारा, आपने पढ़ा हुआ आगे आया गया प्लासी का युद्ध। तो उसी तरीके से आप इसको याद करते चलेंगे, धीरे धीरे आपको ये सन भी याद होती जाएंगी। जब आप पढ़ेंगे तो ये सन भी आपको याद होती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बतानी है आपको किसने की थी। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी वो की थी किसने? बाबर ने। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट है। तो मुगल साम्राज्य जो बनाया था वो किसने बनाया था, ये स्थापना किसने की थी? बाबर ने। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल तो आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, आगरा में। तो आपको ये पता होना चाहिए, कभी पूछ सकता है कि होमगार्ड का एग्जाम है कि ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने, अकबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो ये सभी जानते होंगे और जो नहीं भी जानते हैं उनके लिए है ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? शाहजहां। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1757, ऑप्शन नंबर बी 1764, ऑप्शन नंबर सी 1773, ऑप्शन नंबर डी 1784। तो प्लासी का युद्ध अभी बताया था मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में ही कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1757 में। ये आप ध्यान रखेंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि भारत में जो अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी माउंट बेटन। तो इसमें जो अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल था। तो इसको याद करेंगे आप। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15, 1857 की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1856 में, 1857 में, 1858 में, 1860 में। देखो इसमें क्वेश्चन में ही आंसर जो है छिपा हुआ है। कह रहा है कि 1857 की क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो 1857 की क्रांति तो कब हुई होगी, आप खुद ही भी अंदाजा लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन को इसी में ही समाहित कर दिया है हमने। तो कब हुई थी? 1857। इसके बाद आगे चलेंगे। 1857 की क्रांति का नायक कौन था? जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसका नायक कौन था, अब आपको ये बताना है कि नायक कौन था। तो मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर
ये गलत थोड़ा प्रिंट हो गया है, बहादुर शाह जफर है, और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो आपने पढ़ा होगा, जब भी आप पढ़ेंगे इतिहास को तो उसमें ये आधुनिक भारत के इतिहास का क्वेश्चन है, तो जब इसमें पढ़ेंगे आप तो इसमें आएगा कि मंगल पांडे भी 1857 की क्रांति से संबंधित थे, रानी लक्ष्मीबाई भी, बहादुर शाह जफर भी, और इसका आंसर होगा ये सभी। बहादुर शाह जफर कहाँ से थे, कहाँ से इन्होंने क्रांति का बिगुल शुरू किया था? दिल्ली से। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से, आपने पढ़ा होगा कि कहाँ से थी ये? झांसी से। ऐसे ही मंगल पांडे कहाँ से थे? मंगल पांडे ने तो इस 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी, कहाँ से की थी इन्होंने? बैरमपुर, है ना, बंगाल में क्या है, एक जगह है बैरमपुर, वहां से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद आता 17, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो जब ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये पूरा ये है, तो ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो ये जो कहा था, ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे बाल गंगाधर तिलक ने, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1885, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर सी 1915, ऑप्शन नंबर डी 1920। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885। इसके बाद आगे चलेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये जब हम भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था, ये कब हुआ था हमारा? 1942 में। कब हुआ था हमारा? 1942। तो ये लिख देंगे। 1930 में कौन सा हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऐसे 1947 में क्या था? हमें आज़ादी मिली थी। क्या मिली थी? आज़ादी। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये आ गया, भारत को आज़ादी कब मिली थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन नंबर बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो ये बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया है कि हमें जो आज़ादी मिली थी वो कब मिली थी? 1947 में। कब मिली थी? 1947 में। तो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? एक मिनट। भारत को आज़ादी 1947, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? सी। तो सी आंसर इज द करेक्ट। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। फिर अब भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बताएंगे आप कौन थे? तो ये जस्ट देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अहिंसक आंदोलन चलाया। और हमारे सरदार पटेल जो थे उन्हें क्या लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ये सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल अभी क्वेश्चन जस्ट अभी किया है, अभी बताया था मैंने कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, ये अभी मैंने बताया था कौन थे? प्रधानमंत्री हमारे। सी राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी क्या थे? हमारे प्रथम गवर्नर जनरल थे भारतीय। और डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1950 को, ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें पूछा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। अब आप देखेंगे इसमें, तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? आज़ादी मिली थी 1947, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था हमारा वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कहीं कहीं आ जाता 24 नवंबर 1949। तो 24 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। कहीं पर लिखा है अगर अंगीकार, तो 24 नवंबर को टिक करेंगे, और अगर संविधान कब लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के
गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए गिवन है आपको पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी मेगस्थनीज, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। तो ये जानते ही होंगे आप चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, जिन्होंने जो है इनको बिल्कुल जमीन से उठाकर और नंद वंश का जो है सर्वनाश किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इनके गुरु थे चाणक्य, जिनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो उसमें भी इन्होंने मतलब बताया है अपने जो भी चाणक्य के नियम थे, नियम के कानूनों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला ही क्वेश्चन आया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी राखालदास बनर्जी, ऑप्शन सी कनिंघम, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसमें देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी हमारी किसने? दयाराम साहनी ने। यानी कि जो दयाराम साहनी थे उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ये क्वेश्चन, एक मिनट रुको, ये तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभ्यता से संबंधित जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1757 में, ऑप्शन नंबर बी 1764 में, ऑप्शन नंबर सी 1772 में, ऑप्शन नंबर डी 1781 में। तो आपको ये बताना है कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कब हुआ था? 1764 में। इसके बाद आगे चलेंगे। 27, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जब महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे आप, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 18, ऑप्शन नंबर है 1859 में, ऑप्शन नंबर बी 1867 में, ऑप्शन नंबर सी 1869 में, ऑप्शन नंबर डी 1875 में। तो इनका जन्म हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग बहुत फेमस हत्याकांड है, जिसका ज़्यादातर सभी बुकों में जो है वर्णन मिलता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए गए थे भारतीयों के प्रति। तो एक छोटा सा पार्क में एक जनसभा हो रही थी, जो उनके प्रसिद्ध नेता थे उनके लिए, वो सब उनकी रिहाई के लिए एक जो है सभा कर रहे थे, जिसमें एक छोटा रास्ता था और उसमें जनरल ओडायन ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें बहुत सारे भारतीय मारे गए। उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम दिया गया, क्योंकि वो जलियांवाला की जगह पर हुआ था, जलियांवाला जगह का नाम था। तो इसमें था ऑप्शन नंबर ए 1917 में, 1918 में, ऑप्शन नंबर सी 1919 में, ऑप्शन नंबर डी 1920 में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1919 में। इसके बाद आगे चलेंगे। 29, भारत की राजधानी कब कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1905 में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1911, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1927। यानी कि कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? दिल्ली में। तो ये हुई थी 1911 में। इसके बाद आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 30, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी खरोष्ठी, ऑप्शन नंबर डी फारसी। तो अशोक शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो सबसे ज़्यादा जो लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। बाकी खरोष्ठी में भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ब्राह्मी लिपि। तो इस टाइप से ये वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा होमगार्ड से संबंधित आपको जो है वीडियोस मिलती रहें। और ऐसे ही और भी अदर टॉपिक्स पर मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा आपके लिए, जिसे आप जो है आराम से देखें और अपना जो है लाभ उठाएं कि और आपको आपका जो सपना है वर्दी पहनने का वो आपका ज़रूर पूरा होगा। वीडियो देखने के लिए